राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर से मैं डॉक्टर हंसराज शर्मा ज्योतिष विभाग में शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए जातकालंकार ग्रंथ के महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जातकालंकार ग्रंथ के प्रणेता श्री गणेश कवि ने इस ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के इस सुंदर श्लोक द्वारा किया है। सानंदं प्रणिपात्य सिद्धिसदनं लंबोदरं भारती सूर्यादिग्रहमण्डलं निजगुरुं भक्त्यारिदब्जे स्थिताम् येषामङ्घ्रिसरोरो स्मरणतो नानाविधा सिद्धया सिद्धिं यान्ति लघु प्रयान्ति विलयम् प्रत्योहशैलव्रजा सद्भावाकलितं पदार्थललितं योगाङ्गलीलार्चितं श्रीमद्भागवतं सुखास्य गलितं यश्रीधरस्वामिना सुव्यक्तं क्रियते गणेशकविना गातोक्तितज्जातकम् वृत्तसृजधरया जनादिसुफलम् ज्योतिर्विदां जीवनम्। अन्वय येषाम् अंघ्रि सरोरुह स्मरणतो नानाविधा सिद्धयः सिद्धिं यान्ति प्रत्युहशैलव्रजाः लघु विलयं प्रयान्ति। सानन्दं हृदब्जे स्थितं सिद्धिसदनं लंबोदरं भारतीं सूर्यादिग्रहमण्डलं निजगुरुं भक्त्या प्रणिपत्य सद्भावाकलितं पदार्थललितं योगाङ्गलीलार्चितं श्रीमद्भागवतं सुखास्यगलितं यत् श्रीधरस्वामिना सुव्यक्तं तथैव मया गणेशकविना गाथोक्ति तज्जातकं जनादिसुफलं ज्योतिर्वेदां जीवनं वृत्तसृजधरया सुव्यक्तं क्रियते। व्याख्या येषाम् अर्थात इत्येषाम् अंघ्रिसरोरुह स्मरणतो अर्थात चरण कमल स्मरण मात्रेण नानाविधा अर्थात अनेकधा सिद्धयः अर्थात कार्य सिद्धि सिद्धिं यान्ति अर्थात पूर्णतां प्राप्नुवन्ति। प्रत्युहशैलव्रजा अर्थात विघ्न पर्वत समूहा विलयं लघु प्रयान्ति अर्थात शीघ्रमेव नश्यन्ति। सानन्दम् आनंदपूर्वकम् आनंद सहितं वा हृदब्जे स्थितं हृदय कमलवासिनं सिद्धिसदनम् अर्थात श्रीनिवासं लंबोदरम् अर्थात विनायकं भारतीम् अर्थात सरस्वतीं सूर्यादिग्रहमण्डलम् अर्थात नवग्रहाणां समूहं निजगुरुं अर्थात स्वगुरुं शिवाख्यम
भक्त्या अर्थात श्रद्धया, प्रणिपत्य अर्थात नमस्कृत्य, तद्भावाकलितम अर्थात तद्भाव सुशोभितम, पदार्थ ललितम अर्थात द्रव्य रुचिरम, योगांग लीलार्चितम अर्थात योग माया पूजितम, सुकास्य अर्थात सुखमुने, गलितम अर्थात कथितम, श्रीमद्भागवतम अर्थात श्रीमद्भागवत महापुराणम, यत् अर्थात यह, श्रीधर स्वामिना अर्थात श्रीधर मुनिना, सुव्यक्तम अर्थात सुस्पष्टम, तथैव मया गणेश कविना ग्रंथकारेण गाथोक्ति गीतोक्ति, तज्जातकम अर्थात जातक नामक ग्रंथम, जनादि सुफलम अर्थात जनानाम शुभफलदायकम, ज्योतिर्विदम अर्थात ज्योतिर्विशेषज्ञानाम, जीवनम अर्थात जीवन प्रदायकम, वृत्सृगधरया अर्थात वृत्सृगधरा चंदई, सुव्यक्तम अर्थात सुस्पष्टम, क्रियते अर्थात उच्यते अर्थात जिनके चरण कमलों के स्मरण मात्र से ही अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और बड़े बड़े विघ्न पर्वतों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, ऐसे हृदय कमल स्थित श्री गणेश, सरस्वती, सूर्यादि नवग्रह तथा अपने गुरु को आनंद पूर्वक हार्दिक प्रणाम करता हूँ। सुंदर भावों से युक्त, अर्थों से सुशोभित, योग लीलाओं से परिपूर्ण श्री सुखदेव जी की मुनि से निकली हुई श्रीमद् भागवत को श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका द्वारा जैसे स्पष्ट किया है, वैसे ही मैं भी अर्थात श्री गणेश द्वादश भावों से युक्त जातक फल को सुंदर ढंग से व्यक्त करता हूँ। ज्योतिर्विदों के लिए सृगधरा छंद में निर्मित यह ग्रंथ सुंदर फल देने वाला और जीविका बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। अब ग्रंथारंभ का प्रयोजन क्या है, गणेश कवि जो है यहाँ पे बता रहे हैं। यत् पूर्वं परमं सुखास्य गलितं तज्जातकं फक्किकाम् रूपं गूढतमं तदेव विशदं पूर्वे गणेशोऽस्म्यहम् दैवाघ्याशुतरां यशा सुखमपि श्रीहर्षदं श्रीगधरा वृत्तैश्चारुनृणां शुभायन पदं श्रीमत्शिवानुज्ञया। अन्वय दैवज्ञ सुतराम यशः सुखमति अहम गणेश यत् सज्जातकं पूर्वं परमं सुखास्य गलितं फक्किकारूप गूढ़तमं तदेव नृणां श्रीहर्षदं शुभायन पदं श्रीमत्शिवानुज्ञया सृगधरावृत्तैः चारु विशदं कुर्वे। व्याख्या दैवज्ञ अर्थात विद्वज्जन
सुतराम अर्थात नितराम, अतिशयम वा, यशः अर्थात कीर्तिजन्य, सुखमति अर्थात सुखपूर्वकम बुद्धि। अहम गणेश अर्थात गणेश नामना ग्रंथकार है। यत् अर्थात यह, सज्जातकम अर्थात जातक नामक ग्रंथम, पूर्व परमम अर्थात प्राक उत्कृष्टम, सुकास्य गलितम अर्थात सुखमुनिना कथितम, फक्किकारूप गूढ़तमम अर्थात सूत्र रूपेण निगूढ़तमम, तदेव अर्थात तद्वदेव, नृणाम अर्थात जनाम, श्रीहर्षदम अर्थात सुख संपत्तिदायकम, शुभायन पदम अर्थात शुभ फलदायकम, श्रीमद् शिवानुज्ञया अर्थात शिव नामकः गुरु आज्ञया, श्रीधरा वृत्तैश्चारु अर्थात श्रेष्ठ श्रीधरा छंदई निर्मितम, विशदम अर्थात विशद रूपेण पूर्वे कृतम, अर्थात पूर्व में जो शास्त्र सूत्र रूप में श्री सुखदेव मुनि के मुख से निर्गलित था, उसी शास्त्र को मैं गणेश अपने शिव नामक गुरु की आज्ञा से सरल शब्दों में व्यक्त करता हूँ, जो सृगधरा छंद में है। यह ग्रंथ दैवज्ञों के लिए सुख संपत्ति दायक, आनंदवर्धक और शुभ फलदायक सिद्ध होगा। तो इन्होंने यहाँ पर ग्रंथ का प्रयोजन भी बताया कि ग्रंथ रचने का प्रयोजन क्या है। अब द्वादश भावों के बारे में गणेश कवि लिखते हैं। देहं द्रव्य प्राक्रमो सुखश्रुतो शत्रुकलत्रं रतिर् भाग्यं राज्यपदं क्रमेण गदिता लाभव्ययो लग्नता भावा द्वादस्तात्र सौख्य शरणं देहं मतं देहिनां तस्मादेव शुभाशुभाख्य फलज कार्यो बुधिर्निर्णय। अन्वय लग्नता क्रमेण देहं द्रव्य प्राक्रमो सुखश्रुतो शत्रुकलत्रं मृतिर्भाग्यं राज्यपदं लाभव्ययो च द्वादश भावा गदितः तत्र देहिनां देहं सौख्यशरणं मतं तस्माद् एव शुभाशुभाख्यफलजः बुधैर्निर्णयः कार्यः। व्याख्या लग्नतः अर्थात प्रथम भावतः, क्रमेण क्रमानुसारम, देहम अर्थात शरीरम, द्रव्यम अर्थात धनम, पराक्रमम अर्थात बलम, सुखम अर्थात आनंदम, सुतम अर्थात पुत्रम, शत्रु अर्थात रिपुः, कलत्रम अर्थात स्त्रीम, मृति अर्थात मृत्यु,
भाग्यम अर्थात भाग्यफलम, राज्यपदम अर्थात राजपदम, लाभम अर्थात प्राप्तिम, व्ययम अर्थात क्षयम। एते द्वादश भावा गदितः। तत्र देहिनां देहं सौख्य शरणं मतं, तस्मादेव शुभाशुभाख्यफलज बोधई निर्णयः कार्यः। अर्थात लग्न से लेकर द्वादश भावों के क्रम से ये नाम है देह, यानी लगन से प्रथम भाव का जो नाम है उसका नाम है देह। तो देह का मतलब होता है शरीर। तो जातक के शरीर के बारे में अगर विचार करना है तो कुंडली के प्रथम भाव को देखना होगा कि प्रथम भाव की क्या स्थिति है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह हैं, निर्बल हैं कि सबल हैं, कौन से ग्रह हैं। इसको देखने के बाद में ही आप शरीर के बारे में बता सकते हैं कि जातक का शरीर कैसा होगा, वो शरीर के सुख उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले उन्होंने बताया देह है। कुंडली का पहला भाव होता है देह। अब आते हैं कुंडली के दूसरे भाव पर, जिसका नाम दिया है द्रव्य। द्रव्य द्रव्य होती है मुद्रा, धन, पैसा, यानी जातक की वित्त स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में अगर अपने को विचार करना है तो कुंडली के दूसरे भाव को देखना पड़ेगा। दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, बलवान स्थिति में हैं, मित्र ग्रहों की उनकी दृष्टि है। ये सब देखने के बाद में ही आप उसका फलादेश कर सकते हैं कि हाँ वित्त की स्थिति ठीक रहेगी। और इसके विपरीत हो, अशुभ ग्रह हो, निर्बल हो या दुष्ट ग्रहों की उनके ऊपर दृष्टि जा रही हो तो देख सकते हैं कि हाँ नहीं वित्त की स्थिति ठीक नहीं है जातक की। अब आते हैं हम कुंडली के तीसरे भाव पर। तो तीसरे भाव की इन्होंने संज्ञा बताई है प्राकर्म। तो जातक के प्राकर्म के बारे में अगर विचार करना हो तो हम कुंडली का कौन सा भाव देखेंगे, तृतीय भाव, कि जातक कैसा शक्तिशाली रहेगा, तो उसका पराक्रम कैसा रहेगा। तो ये सारी स्थिति अपन तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों की और उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि की सारी स्थिति देखने के बाद हम जातक का फलादेश कर सकते हैं। अब आते हैं अपन कुंडली के चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव की संज्ञा जो है सुख रखी गई है। तो सुख, जातक को गृह सुख, क्या जातक को गृह सुख मिलेगा, क्या जातक को वाहन सुख मिलेगा। ये सारे सुख जो हैं इनका विचार जातक का कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है, इसलिए इसकी संज्ञा क्या रखी है, सुख भाव। अब आते हैं कुंडली के पांचवें भाव पर, जिसकी संज्ञा रखी है सुत। सुत का मतलब होता है पुत्र। तो अगर पुत्र सुख देखना है जातक का तो कुंडली का पांचवा भाव देखना पड़ेगा। फिर पांचवें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, बलवान स्थिति में है, मित्र ग्रहों की दृष्टि भी है, तो आप कह दोगे कि हाँ जातक के पुत्र की स्थिति ठीक है, यानी पुत्र सुख उसको मिलेगा। आगे चलते हैं अपन कुंडली के छठे भाव पर। छठा भाव की संज्ञा रखी है शत्रु। अब देखिए छठे भाव की स्थिति का शत्रु का विचार करना हो तो कुंडली के कौन से में जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे। जातक के शत्रु कैसे होंगे उसके बारे में विचार करना है तो कुंडली का छठा भाव देखेंगे। आगे चलते हैं अपन कलत्र, सातवां भाव। तो कुंडली का जो सातवां भाव है उसको कलत्र संज्ञा दी गई है। कलत्र का मतलब होता है स्त्री। यदि जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, बलवान स्थिति में हो,
तो आप बताएंगे कि हाँ जातक की जो है स्त्री सुख प्राप्त होगा। यदि कन्या की कुंडली है तो फिर आप कहोगे कि हाँ उसको पति का सुख मिलेगा। सातवां घर जो होता है वो गृहस्थ सुख के लिए कहा जाता है। इसकी संज्ञा जो दी गई है वो कलत्र दी गई है। अब आगे आते हैं अपन आठवां भाव मृत्यु। अब मृत्यु जो है इसका मतलब है आयु, कि जातक की आयु कितनी रहेगी। जातक दीर्घायु होगा, मध्यम आयु होगा या अल्प आयु होगा। इन सब का विचार करने के लिए अपन कुंडली का अष्टम भाव देखते हैं। अब आते हैं कुंडली के नवम भाव पर। तो कुंडली के नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है कि जातक का भाग्य कैसा होगा, इसके बारे में विचार किया जाता है। अब आते हैं कुंडली के दसम भाव पर। कुंडली का दसम भाव होता है राज्य पद, यानी जातक की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इसका निर्णय अगर करना है तो कुंडली का दसम भाव देखना होगा। या जातक को कौन सा व्यवसाय प्राप्त करना है तो वो भी अगर देखना होगा तो कुंडली का दसम भाव देखना होगा। अब आते हैं 11वें भाव पर। तो कुंडली का 11वां भाव है लाभ, यानी प्राप्ति। कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, तो उसमें जातक को लाभ होगा या नहीं, इसके बारे में विचार करना है तो कुंडली के 11वें भाव को देखना पड़ेगा। फिर आगे अपन चलते हैं कुंडली का 12वां भाव, जिसको संज्ञा दी है व्यय भाव संज्ञा। तो व्यय भाव का मतलब होता है खर्च, कि जातक की खर्च स्थिति कैसी रहेगी। जातक ज्यादा खर्चीला होगा क्या, जातक के पास पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा, इन सब बातों का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से गणेश कवि ने 12 भावों की संज्ञाएं बताई है। अब इन्होंने 12 भावों की संज्ञाएं और इनके समानार्थी प्रयावती भाई इन्हीं नामों से भी अपन इन 12 भावों को जानते हैं। इसके लिए एक सुंदर श्लोक दिया है इन्होंने। लग्नं मूर्तिस्तथांगं तनुहृदय वपुः कल्पमाध्यात्ततस्त्वं कौसार्थाख्यं कुटुंबं धनमत सहजं भ्रातृदोषिक्य संज्ञम् अम्बा पातालतूर्य हिबुक गृह सूर्यवाहनं ज्ञान संज्ञम् बन्ध्वाख्यं चाम्बुनिर्जलमथतनयं बुद्धिवेद्यात्मजाख्यं वाक्स्थानं पंचमं स्यात् तनुजं मदरिपुद्वेषवैरीक्षताख्यं षष्ठं जामित्रम् अस्तं स्मर मदन मदोद्यून कामाभिधानम् रन्ध्रायुश्छिद्रयाम्य निधनलयपदं मृत्युरन्या गौरवाख्यं धर्मसंज्ञं नवमं यशुभं स्यात्तपो मार्गसंज्ञं पाताज्ञामानकर्मास्पद गगननभो व्योममेतुरणाख्यं मध्यं व्यापारं मुचुर्दशमं मद भवं चागमं प्राप्तिमायम् इत्थं प्रान्त्यान्तिमाख्यं मुनयः यततो 12 ऋष्वमाहो ग्राह्यं बुद्ध्वा प्रवृणै यदधिकममुतः संज्ञया तस्य तच्च। अन्वय। लग्नम मूर्ति तथा अंगम तनुहृदय वपुः कल्प माध्यम तथा स्वम कोशार्थाख्यम कुटुंबम धनम अथ सहजम भ्रातृदुश्चिक्य संज्ञम अम्बा
पाताल तूर्य हिबुक गृह सुहृदवाहनम यान संज्ञम बंधवाक्यम अम्बुनीरम जलम च अथ तनयम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम वाक्स्थानम पंचमम तनुजम स्यात् रिपुः द्वे वैरीक्षताख्यम षष्ठम जामित्रम अष्टम स्मर मदन मद द्यून कामाभिधानम अष्टमम रंध्रायुष छिद्र याम्यम निधन लय पदम च अन्यद मृत्यु नवमं गुरुवाक्यम धर्म संज्ञम इह शुभम तपो मार्ग संज्ञम स्यात् तासाज्ञा मान कर्मास्पद गगन नभो व्योमम मेसुरणाख्यम मध्यम व्यापारम दशमं उचुः इत्थं मुनयः प्रान्त्यान्तिमाख्यं द्वादशं ऋष्ठम् आहुः अमुतः प्रवीणै यदधिकं तत्तस्य संज्ञया बुद्ध्वा ग्राह्यम्। अब देखिए, इस प्रकार से द्वादश भाव इन्होंने बताए हैं कि इनकी क्या क्या संज्ञाएं और दी गई है। यानी लग्न का जो कुंडली का जो प्रथम भाव है उसकी क्या क्या संज्ञाएं हैं। देखिए आप, कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं, देह भी कहते हैं, मूर्ति भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं, तनु भी कहते हैं, उदय भी कहते हैं, वपु भी कहते हैं, कल्प भी कहते हैं और आद्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम भाव की ये संज्ञाएं और होती है। फिर कुंडली के दूसरे भाव के बारे में बताया कि कुंडली के दूसरे भाव को क्या क्या कहा जाता है। तो कुंडली के दूसरे भाव को द्रव्य कहा जाता है, स्वय कहा जाता है, कोश भी कहा जाता है, अर्थ भी कहा जाता है, कुटुंब भी कहा जाता है और धन भी कहा जाता है। अब कुंडली का तीसरा भाव जो है उसको क्या क्या संज्ञाएं दी गई है उसके बारे में बता रहे हैं कि कुंडली के तीसरे भाव को सहज कहते हैं, दुश्चिक्य भी कहते हैं, पराक्रम भी कहते हैं और भ्रातृ भी कहते हैं। अब आते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव की क्या क्या संज्ञाएं दी गई है। तो कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख कहते हैं, अंबा कहते हैं, पाताल भी कहते हैं, तूर्य भी कहते हैं, हिबुक भी कहते हैं, गृह कहते हैं, सुरित कहते हैं, वाहन और यान भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। तो यानी ये संज्ञाओं से इनको संबोधित किया जाता है कुंडली के चतुर्थ भाव को। अब कुंडली का पंचम भाव देखिए, कुंडली के पंचम भाव की क्या क्या संज्ञाएं दी गई है। कुंडली के पंचम भाव को सुत कहा जाता है, तनय भी कहा जाता है। कुंडली के पंचम भाव को बुद्धि भी कहते हैं, कुंडली के पंचम भाव को विद्या भी कहा जाता है, कुंडली के पंचम भाव को आत्मज भी संज्ञा दी गई है, कुंडली के पंचम भाव को वाक संज्ञा भी दी गई है और कुंडली का पंचम भाव तनुज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुंडली के पांचवें भाव की संज्ञाएं दी गई है। अब कुंडली के छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव की क्या क्या संज्ञाएं हैं। तो छठे भाव में कुंडली के शत्रु कहा जाता है और रिपु, यानी कुंडली का छठा भाव है उसकी दूसरी संज्ञा रिपु भी है। इसको द्वेष भी कहा जाता है। कुंडली के छठे भाव को वैरी भी कहा जाता है। कुंडली के छठे भाव को क्षत भी कहा जाता है
तो इस प्रकार से कुंडली के छठे भाव की ये संज्ञाएं दी गई है। अब आते हैं कुंडली के सातवें भाव पर। तो कुंडली के सातवें भाव में इसकी संज्ञाएं हैं कलत्र, यानी कुंडली के सातवें भाव को कलत्र कहा जाता है। कुंडली के सातवें भाव को जामित्र भी कहा जाता है। कुंडली के सातवें भाव को अस्त भी कहा जाता है। कुंडली के सातवें भाव को स्मर भी कहा जाता है। कुंडली के सातवें भाव को मदन भी कहा जाता है। कुंडली के सातवें भाव को मद भी कहा जाता है। कुंडली के सातवें भाव का दूसरा नाम द्यून भी है और कुंडली के सातवें भाव का नाम काम भी है। तो इस प्रकार से कुंडली के सातवें भाव की ये संज्ञाएं दी गई है। अब आते हैं कुंडली के आठवें भाव पर। तो कुंडली के आठवें भाव की क्या क्या संज्ञाएं हैं, देखिए अष्टम, यानी कुंडली के आठवें भाव को अष्टम भी कहा जाता है। कुंडली के आठवें भाव को मृत्यु भी कहा जाता है। कुंडली के आठवें भाव को रंध्र भी कहा जाता है। कुंडली के आठवें भाव का नाम निधन भी है। कुंडली का आठवां भाव छिद्र भी कहा जाता है। कुंडली का आठवां भाव याम्य भी कहा जाता है और कुंडली का आठवां भाव लय पद भी कहा जाता है। अब आते हैं कुंडली के नवम भाव पर। तो नवम भाव की क्या क्या संज्ञाएं दी गई है। तो नवम भाव को गुरु भी कहा जाता है। कुंडली के नवम भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। कुंडली के नवम भाव को शुभ भाव भी कहा जाता है। कुंडली के नवम भाव की संज्ञा तप भी है और कुंडली के नवम भाव की संज्ञा मार्ग भी है। अब आते हैं कुंडली के दसम भाव पर। तो कुंडली के दसम भाव को राज्य पद कहा जाता है। कुंडली के दसम भाव को तात भी कहा जाता है। कुंडली के दसम भाव को आज्ञा भी कहा जाता है। कुंडली के दसम भाव को मान भी कहा जाता है। कुंडली के दसम भाव को कर्म भी कहते हैं। कुंडली के दसम भाव को आस्पद भी कहते हैं। कुंडली के दसम भाव को गगन भी कहते हैं। कुंडली के दसम भाव को रण भी कहते हैं। कुंडली के दसम भाव को मध्य भी कहते हैं। कुंडली के दसम भाव को व्यापार भी कहते हैं। कुंडली के दसम भाव की संज्ञा दसम भी रखी गई है। अब आते हैं कुंडली के 11वें भाव पर। तो इसकी संज्ञाएं क्या क्या है, देखिए कुंडली के 11वें भाव को भव संज्ञा से भी जाना जाता है। ये कुंडली के 11वें भाव की संज्ञा है आगम, यानी कुंडली के 11वें भाव को आगम भी कहा जाता है। फिर है प्राप्ति, यानी कुंडली का 11वां भाव प्राप्ति भी कहा जाता है। और आय, कुंडली का 11वां भाव आय भी कहा जाता है। और एकादश, कुंडली का 11वां भाव एकादश संज्ञा दी है। अब कुंडली के 12वें भाव पर आते हैं। कुंडली के 12वें भाव की संज्ञाएं हैं प्रांत्य, यानी कुंडली का 12वां भाव को क्या कहा जाता है, प्रांत्य। फिर अंत्य, 12वें भाव की संज्ञा अंत्य भी है। तो कुंडली के 12वें भाव की संज्ञा रिफ और कुंडली के 12वें भाव की संज्ञा द्वादश। तो इस प्रकार से इन नामों से कुंडली के 12 भावों को जाना जाता है। अब आते हैं केंद्रादि संज्ञाएं, कि कुंडली की केंद्र की संज्ञाएं कौन कौन सी है, कौन कौन स्थान को केंद्र कहा जाता है। आद्यं तूर्यं कलत्रं दशमं इह बुधै
केन्द्रं मुक्तं त्रिकोणं पुत्रं धर्माख्यमोक्तं पणफरमुदितं मृत्युलाभात्मजार्थं धर्मं चापोक्लिमाख्यं व्ययरिपुसहजं कण्टकाख्यं हि केन्द्रं ये चातुष्ट्यं स्यात् त्रिकमिह गदितं वैरिस्थान्तकाख्यम्। तो देखिए केंद्र की संज्ञा क्या क्या है कुंडली की। केंद्र स्थान होता है कुंडली का पहला भाव, और फिर चतुर्थ भाव, और फिर सप्तम भाव, और फिर दसम भाव। अर्थात कुंडली के जो केंद्र हैं, कुंडली का जो मेन केंद्र होते हैं वो 4 ही भाव माने जाते हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, 10। तो केंद्र स्थान हो गए 1, 4, 7, 10। अब आते हैं त्रिकोण स्थान कि कुंडली के त्रिकोण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो कुंडली के त्रिकोण हो गए प्रथम, पंचम, नवम। यानी देखिए त्रिकोण की स्थिति, त्रिभुज स्थिति बन रही है कुंडली में। कुंडली में त्रिभुज की, त्रिकोण की जो स्थिति बन रही है वो 1, 5 और 9 से बन रही है। इस प्रकार से कुंडली के ये जो भाव हैं इनको त्रिकोण स्थान कहा जाता है। अब कहते हैं पणफर। तो पणफर स्थान कौन सा होता है? देखिए कुंडली का द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, यानी कुंडली का दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, इन स्थानों को पणफर स्थान कहा जाता है। अब आगे चलते हैं आपोक्लिम की कुंडली में आपोक्लिम स्थान कौन से होते हैं। तो देखिए तृतीय भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, यानी कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, नवां भाव और 12वां भाव, ये जो है भाव इनकी संज्ञा आपोक्लिम दी गई है। इनको आपोक्लिम स्थान कहा जाता है। अब आगे चलते हैं त्रिक स्थान। कुंडली में त्रिक स्थान कौन कौन से होते हैं। तो त्रिक स्थान में देखिए षष्ठ, अष्टम और द्वादश, यानी कुंडली का छठा, 8वां और 12वां, ये जो स्थान है इनको त्रिक स्थान कहा जाता है। अब ग्रह मैत्री विचार कि कौन कौन से ग्रहों की मित्रताएं होती है आपस में, इसके बारे में गणेश कवि ने लिखा है। चंद्रेज्य क्षितिजा रविंदु तनयो गुरविंदु सूर्याक्रमा शुक्रार्कौ रविचंद्र भूमि तनया झार्गी सीताघ्यो मता अर्काधे सूर्यदशमास बुधा सर्वे शुक्रार्कजो भौमाचार्य यमा यमा कुज गुरु पूज्य परिवैरिणा। इस चार्ट के माध्यम से देखिए कि कौन कौन से ग्रह किस किस के मित्र हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य का विचार करते हैं कि सूर्य के कौन कौन से ग्रह मित्र हैं। इस चार्ट में देखिए आप, सूर्य मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। चंद्रमा, गुरु, मंगल। सूर्य के समग्रह हैं बुध, और सूर्य के शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि। तो कुंडली में जब अपन विचार करते हैं ना कि शुभ ग्रह की दृष्टि है या मित्र ग्रह की दृष्टि है, तो मित्र जो स्वाभाविक मित्र होते हैं ग्रहों के, उसी के लिए बताया गया कि ये इनके स्वाभाविक मित्र होते हैं।
अब आगे अपन चलते हैं कुंडली के ग्रह के, चंद्रमा ग्रह के कौन कौन से मित्र हैं उसके बारे में चार्ट में बताया। देखिए आप, चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य, बुध ग्रह, और चंद्रमा के समग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। अब चंद्रमा के अपन शत्रु ग्रह देखते हैं तो कोई भी ग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है। अब आगे चलते अपन मंगल के, कि मंगल के कौन कौन से ग्रह स्वाभाविक रूप से मित्र होते हैं। तो देखिए, चंद्रमा का स्वाभाविक मित्र होता है, मंगल का स्वाभाविक मित्र होता है चंद्र, गुरु, सूर्य। और मंगल के समग्रह न तो मित्र हैं न ही शत्रु हैं, ऐसी स्थिति में दो ग्रह हैं मंगल के, शुक्र और शनि। अब मंगल के शत्रु ग्रह देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से मंगल के कौन से ग्रह शत्रु हैं। तो वो है एक ही ग्रह, केवल बुध है। अब आगे चलते हैं अपन बुध के, कि बुध के स्वाभाविक कौन कौन से मित्र ग्रह हैं। तो अब आप देखिए चार्ट में, बुध के मित्र ग्रहों में है शुक्र और सूर्य, यानी शुक्र और सूर्य जो है बुध का स्वाभाविक मित्र होता है। अब आगे चलते हैं तो बुध के कौन कौन से ग्रह सम होते हैं। तो बुध के सम ग्रहों में है मंगल, गुरु और शनि। अब बुध स्वाभाविक दृष्टि से किसको शत्रु मानता है, तो वो देखिए आप चार्ट में, चंद्रमा। केवल एक ही ग्रह इनका शत्रु है, बुध का कौन है? चंद्रमा है। अब आगे चलते हैं अपन गुरु, कि गुरु के कौन कौन से ग्रह मित्र होते हैं स्वाभाविक रूप से। तो देखिए चार्ट में, गुरु के स्वाभाविक मित्र हैं चंद्र, सूर्य, मंगल। अब गुरु के समग्रह यानी न तो मित्र हैं और न ही शत्रु हैं, तो वो है केवल शनि। अब आते हैं शत्रु ग्रह पर, कि गुरु का शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। तो गुरु के शत्रु ग्रह हैं शुक्र और बुध। अब शुक्र का विचार करते हैं कि शुक्र के कौन कौन से ग्रह स्वाभाविक रूप से मित्र होते हैं। तो देखिए, शुक्र के स्वाभाविक मित्र हैं बुध, शनि, यानी दो ग्रह हैं शुक्र के स्वाभाविक रूप से मित्र हैं। अब समग्रह देखिए, शुक्र के समग्रह हैं मंगल और गुरु। अब आइए शुक्र के शत्रु ग्रह पर। तो शुक्र के शत्रु ग्रह स्वाभाविक रूप से चंद्र और रवि, यानी दो ग्रह जो है शुक्र के स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं, वो हैं चंद्र और रवि। अब आगे चलते हैं शनि पर, कि शनि ग्रह के कौन कौन से ग्रह स्वाभाविक रूप से मित्र हैं। तो देखिए, सबसे पहले मित्र ग्रहों में है शुक्र, शनि का स्वाभाविक मित्र शुक्र ग्रह है, और दूसरा है बुध, यानी शनि के दो ग्रह जो हैं वो स्वाभाविक मित्र हैं, एक तो शुक्र और दूसरा बुध। अब समग्रह, तो शनि का समग्रह है गुरु। अब आगे चलते हैं तो देखिए शनि का शत्रु ग्रह, शत्रु ग्रह में चंद्र, रवि और मंगल, यानी शनि के तीन ग्रह शत्रु हैं, कौन कौन से? चंद्र, रवि और मंगल। अब ग्रह दृष्टि विचार देखते हैं कि ग्रहों की दृष्टि जो है चरण के अनुसार कैसे कैसे होती है। उसके लिए गणेश कवि लिख रहे हैं, तृतीय दशमे ग्रहो नवमं पंचमे शाम्भुनिग्रमात् चरणवृदिता स्मरगृहं तथा पश्यति। ग्रह तृतीय दशमे नवम पंचमे अष्टाम्बुनि स्मरगृहं क्रमात् चरणवृदिता पश्यति, यानी चरण वृद्धि के अनुसार ग्रह जो है
एक चरण की दृष्टि से, दो चरण की दृष्टि से, तीन चरण की दृष्टि से और पूर्ण दृष्टि, ये कैसे कैसे देखते हैं, कौन कौन से स्थान से देखते हैं, उसके बारे में बताया है। तो चार्ट के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से इनकी दृष्टि होती है। तो कोई भी ग्रह अपने स्थान से तृतीय और दसम स्थान में स्थित ग्रह को एक चरण की दृष्टि से देखता है। चार्ट में देख लीजिए आप कि खुद के स्थान से जो दृष्टि है वो एक चरण की दृष्टि है कौन से स्थान का, तृतीय और दसम स्थान में। अब आगे चलते हैं नवम और पंचम दृष्टि से, यानी कि ग्रह अपने स्थान से नवम और पंचम स्थान को दो चरणों की दृष्टि से देखता है। अब आते हैं अपन तीन चरण से दृष्टि। तो ग्रह की तीन चरण से दृष्टि जो होती है वो होती है चतुर्थ और अष्टम स्थान पर, यानी कोई भी ग्रह अपने स्थान से चतुर्थ और अष्टम स्थान को तीन चरण दृष्टि से देखता है। अब पूर्ण दृष्टि, यानी ग्रह की कौन से स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है, तो वो है सप्तम। तो सभी ग्रह जो है अपने स्थान से सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राशियों के स्वामी बताएं। कुजसित बुधो शशिरवि बुधो सित क्षमा शुतो गुरु यम शनि गुरुर्भवन पा इमे मेषतः। इस चार्ट के माध्यम से देखिए आप कि किस तरीके से कौन कौन सी राशियों के कौन कौन से स्वामी हैं। तो देखिए सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अब दूसरी राशि है वृष। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र। तीसरी राशि मिथुन। तो मिथुन का स्वामी होता है बुध। और चतुर्थ राशि है कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा। पांचवी राशि सिंह। सिंह का स्वामी सूर्य है। छठी राशि कन्या। कन्या का स्वामी बुध। सातवीं राशि तुला, इसका स्वामी शुक्र। आठवीं राशि वृश्चिक, इसका स्वामी मंगल। नवीं राशि धनु, इसका स्वामी गुरु। दसवीं राशि मकर, इसका स्वामी शनि। और 11वीं राशि कुंभ, इसका स्वामी शनि। और 12वीं राशि मीन, इसका स्वामी गुरु होता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज जातकालंकार